वेलकम टू स्टार्टअप एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये पहला स्लाइड है जिसमें ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में जब बन जाता, कैसे बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसी के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का जंग लगना। तो आपने तो सबने देखा होगा लोहे को कैसे जंग लगता है, यानी सिल्वर कलर का या ग्रे कलर का लोहा रहता है, वो कैसे हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि वो रिएक्ट होता है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल। तो कोयले को जलते हुए सब लोग देखे होंगे, कोल जो रहता है कार्बन, क्या बन जाता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती को जला रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और लिक्विड जो उसका रिलीज होता है, तो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करते हुए भी एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर सिंपल ये जो सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, चीज़ और घी, जो हमारे घर में दही या चीज़ या घी जो बनता है, लस्सी हम पीते हैं, वो सब क्या है गर्मी में, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से ही बनाते हम। उसके बाद अब अपनी बॉडी में भी जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, हमको नहीं मालूम रहता क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो होते रहते हैं अलग अलग रिएक्शन। तो इसी तरह क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो क्या अभी जैसे कि दूध से क्या बन गया, दही, तो एक क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या रहता है, कंप्लीटली डिफरेंट इनटू प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज जो पुराना सब्सटेंस रहता है वो उससे डिफरेंट रहती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल उसका हम लेते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, दोनों जब क्या है, गैस है, जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, उससे वाटर बनता है जो H2O रहता है। तो उसका क्या रहता है, दोनों सब्सटेंस क्या है, गैस थे, गैस से क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया। तो इसी तरह अलग अलग रिएक्शन होते हैं और चेंजेस होते रहते हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कंप्लीटली डिफरेंट इनटू प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ओरिजिनल सब्सटेंस से वो क्या रहते हैं, अलग रहता है। तो क्या लिखा है उसका, सो इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस, कैसे चेंजेस रहते हैं उसमें, केमिकली चेंज हो जाते हैं। तो उसमें केमिकली चेंज टेक प्लेस। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे है कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते रहते हैं। कैसे चेंजेस, पहला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से वो लिक्विड हो सकता है या गैस से लिक्विड हो सकता है, इस तरह से अलग अलग चेंज हो सकते हैं। या फिर लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, अलग अलग चेंजेस आते हैं। चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मैं अभी आयरन का ही एग्जांपल बता रहा था, सिल्वर कलर का रहता है वो, और वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसी तरह क्या है आगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी मैंने एग्जांपल बताया, कोल को हम जलाते हैं, कोयला को, तो क्या बन जाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का भी सिंपल एग्जांपल है, बहुत लोग ने यूज़ किया होगा, घर में चूना को पानी में डाला होगा तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, वही क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। बहुत सारे एग्जांपल है, इसको जरूरी नहीं कि मैंने जो 3-4 एग्जांपल बताए वही हो सकते, लेकिन इसके हजारों एग्जांपल है जो हम करने वाले हैं। पूरे एग्जांपल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एग्जांपल है जो इस साल हम उनको क्लास 10 में करना है। उसके बाद है हमारा जो मेनली टॉपिक है, इसमें एक है रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, क्या होते हैं वो, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या रहता है, प्रोडक्ट। जो पुराना जो दो सब्सटेंस मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा या हो सकता है सिंगल हो, वो क्या रहता है, वो रिएक्टेंट रहता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। तो चैप्टर में मेनली हमको क्या बनाना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो कैसे बनता है केमिकल इक्वेशन, सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया H2 + O2। H2 और O2 से क्या बनता है, H2O। H2 क्या है, एक गैस है, O2 क्या है,
गैस है और H2O क्या है, लिक्विड, यानी कि हमारा जो वाटर है। तो क्या हो रहा है, दो गैस, यानी ये क्या है, ये रिएक्टेंट है एक अपना, और ये दूसरा रिएक्टेंट है, और क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो हमेशा याद रखना कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, हम उसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो सिंपल है केमिकल इक्वेशन बनाना। तो क्या है उसका डेफिनेशन, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस। तो किसका यूज करना है, हमको हमेशा याद रखना है, उसका सिंबल्स का यूज करना है, उसके नाम का यूज नहीं करना ज्यादातर, हमको सिर्फ उसके सिंबल्स का ही यूज करके बनाना है इसको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो हमको दो टाइप्स में केमिकल इक्वेशन को डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। तो पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकंड है जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दोनों अलग अलग है। तो बैलेंस क्या है, हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, हमको मेनली किस में फोकस करना है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो 10th बोर्ड में आता है हमेशा। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करने का सिंपल स्टेप है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है इसको बैलेंस करना। तो जैसे सिंपल यहाँ पे मैंने H2 + O2, क्या होता है वो, H2O। तो आपको लग रहा होगा ये बैलेंस है, लेकिन आपको पहले चेक करना पड़ता है कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, हम लोग यहाँ क्या बना लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो H कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और राइट हैंड साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ पे 1 रहता है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ×2। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 2 जाइए कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी ये भी बढ़ गया इसके कारण, ये जो कि साथ में है। तो 2 × 2 ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को अपन को 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली ×2 कर देगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो इसमें सिंपल है, हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये अब बैलेंस हो चुका है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये सिंपली हम ऐसे ही बैलेंस करते हैं इसको। और इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको भी आप पॉज करके नोट जरूर कर लेना। तो एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सिंपली हम ले लेते हैं Mg, जो मैग्नीशियम रहता है वो O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा पास लिखना है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो Mg, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो उससे पहले अपन को लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपने पास, Mg कितना है, 1 है, और O2 कितना है, 2, या फिर आपको सिंपली यही लिखना रहता है, ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन भी 1 है। अब इसको बैलेंस करना है अपन को, लेफ्ट एंड राइट को। तो क्या करेंगे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी ऑक्सीजन जो अनबैलेंस है उसको अपन को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 लगा दिए, तो कितना हो गया, 2MgO, यानी कि Mg में भी 2 लगाना पड़ गया हमको इसके कारण, क्योंकि इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिना उसके सामने में ही हमन को यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 × 2 कितना हो गया, Mg कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी अब 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, Mg को चेंज करना पड़ेगा, क्या करेंगे, 1 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी
2, तो क्या हो गया ये 2mg प्लस O2 प्लस 2mgO, तो कितना हो गया mg यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी mg2 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो एटम्स दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बैलेंस रहने चाहिए, उसके बिना केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकता। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो पहला जो हमारा स्टेप है इसमें क्या है, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। क्या लिखना है उसका, फिजिकल स्टेट्स। तो क्या होता है, 3 फिजिकल स्टेट हमने, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, या फिर एक चौथा भी रहता है हमारा एक्वस। एक्वस के बारे में नीचे लिखा हुआ है, तो एक्वस भी लिखना पड़ता है कभी कभी। तो उसके बाद पहला क्या है, गैसेस स्टेट किससे रिप्रेजेंट होगा, G से, लिक्विड किससे होगा, L सिंबल से, सॉलिड किससे होगा, S से, और साथ ही एक्वस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, AQ। एक्वस होता है क्या असल में, क्या होता है, सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होगा उसको क्या कहते हैं, हम एक्वस कहते हैं। तो ये 4 चीज हमको याद रखना है, या तो वो गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा, या फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो